कमेंट देख रहे हो ये वाला, बहुत प्यारा लगा मुझे, सुबह पहले आया था। अब बता तेरे को फोन पे दूं, पेटीएम दूं या फिर गूगल पे, नंबर क्या दूं बता, तू बता किस तरीके से मुझे पेमेंट भेजना चाहेगा तू। वैसे भी मैं किरदार और नंबर बहुत कम बदलता हूँ। अभी मैं थोड़ी सी चाय पीते पीते स्टोरी टेलिंग कर लेता हूँ। ये आ चुकी है, सुबह से मैं कॉफ़ी तो पी चुका हूँ और ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। मैं बता दूँ, जो इंस्टाग्राम से तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा, ये गिफ्ट मिला था मुझे। अब मुझे नहीं पता कौन देकर गया था, बट होटल के अंदर कोई रख गया था जहाँ पे मैं वैशाली के अंदर पहले शूट वगैरह करता था, तो बट अच्छा लगा मुझे काफ़ी। ये फ़ोटो मुझे बड़ी प्यारी लगती है और ये तो सो थैंक यू। बट मैं कॉफ़ी पीता हूँ इसके अंदर, हालांकि मेरे पास दूसरा कप भी है, लेकिन मैंने देखा चलो ठीक है, एक दो बार पी के आज शायद मैंने सेकंड या थर्ड टाइम पिए, इसके अंदर फिर रख दूंगा आराम से, टूट टाट ना जाए मेरे से, यू नो तो थोड़ी एक याद के तौर पे बना रहा है कि हाँ ये भी। और मैंने अपनी यूट्यूब बटन भी यहाँ पे लगा दिए हैं दीवार पे, जब व्लॉग करेंगे कुछ करेंगे तो, लेकिन व्लॉगिंग बहुत अच्छी करने वाले हैं अपन, जल्दी तसल्ली से करेंगे, अभी इसी के ऊपर वर्क चल रहा है। तो आज मैं इस स्टोरी टेलिंग की शुरुआत करना चाहता हूँ, ये अनफिल्टर वाली वो वाला वीडियो समझ लेना। और थैंक यू कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे देते उस पर। ठीक है, मतलब मैं एक टाइम ही बनाता हूँ चाय, शाम को या फिर 10-11 बजे के आसपास, जब मेरे को पीनी होती, बट मैंने चाय कम कर दी है। आज मैं शुरुआत करता हूँ एक थॉट से जो मैंने सुनता हूँ, जो मैंने उस वक्त सुना था जब विविध भारती एक FM आता था, उस पर विविध भारती नाम से एक चैनल ही आता था, हाँ वो 100.3 कुछ ऐसे करके आता था। 2010-11 के आसपास की बात है शायद, जब मैं सुना करता था। एंटरटेन का वही तरीका था, हालांकि वो चैनल जो भी था बहुत बोरिंग था, और वहाँ पे इंटरव्यू लिए जाते थे जो बहुत पुराने राइटर डायरेक्टर कुछ ऐसे, उन्हीं के लिए जाते थे। हालांकि बहुत बोरिंग था, बट सुन लेता था मैं, क्योंकि मेरे पास एंटरटेन का कोई दूसरा तरीका नहीं था उस वक्त कि मैं जहाँ से लर्न कर सकूँ, या मुझे फिल्मों की नॉलेज बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तब मैंने एक बहुत कमाल का मतलब एक थॉट सुना था, आज की डेट में वो अभी तक कंटिन्यू चलता ही रहता है, बस उसके शब्द बदलते रहते, तरीका वही रहता है कि मैं यूं कैसे बैठा हूं और मेरे बाल, एक सेकंड, अब ठीक आ रहे मेरे बाल, थोड़े से लॉन्ग हो गए, अपन केराटिन करवाएंगे तब चलेंगे, व्लॉग बना दूंगा उस दिन जब मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ काम करूंगा या फिर मुझे कहीं जाना रहेगा, तब अपन व्लॉग जरूर बनाएंगे। तो वो थॉट्स था कि हर कतरे की ख्वाहिश होती है कि वो समंदर बने, लेकिन जब वो समंदर में जा मिलता है तो अपना वजूद भी खो देता है। तो तुम अपना वजूद इस दुनिया में तभी कायम रख पाओगे जब तुम तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करोगे। तुम्हारे अंदर जो क्या बोलते हैं खूबियां हैं, उनको पहचान के यूज करना जिस दिन तुम्हें आ जाएगा, तुम कुछ ना कुछ बन जाओगे। दूसरों की तरह ज्यादातर लोग यही है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा कर लेता हूँ। हालांकि बीच में एक दो बार मैंने ट्राई किया, लेकिन क्यों किया पता नहीं। तो मुझसे जो चीज़ नहीं होती, वो मैं उस थॉट्स ऑफ प्रोसेस के अंदर नहीं मानता कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते, तुम वही कर सकते हो जिसके लायक तुम हो, या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम वही कर सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, हाँ मेरे पास ये जो थोड़ी ये है, इन्हीं के अंदर से मैं कुछ सुनाने वाला हूँ। देखिए यार, सीधी सी बात है, अपना तो ये मानना है कि मेरी कुछ कहानियां और इम्तियाज अली की कुछ फिल्में, आप तब मत देखो जब तुम्हारे पास वक्त हो, आप तब वक्त निकाल के अगर देखना हो तो उनको देखना, तभी वो समझ में आएगी। वो कहीं ना कहीं उन कहानियों की, वो जो कहानियां बोल रहा हूँ मैं दोनों को एक तरीके से, वो कीमत होती है उनको देखने की, सुनने की। और एक सेकंड, मुझे इंस्पायर हर इंसान होता है, मैं भी होता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से होता हूँ। मुझे इम्तियाज़ अली की एक रॉकस्टार फिल्म आई थी, उसका एक पता नहीं फिल्म के अंदर डायलॉग था या नहीं था, लेकिन वैसे गाने के अंदर ज़रूर डायलॉग आता है कि यहाँ से बहुत दूर सच और झूठ के आगे एक मैदान है, मैं तुझे वहाँ मिलूंगा। जब मैं ऐसा कुछ देखता हूँ या ऐसा कुछ पढ़ता हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी भी कहानियों के अंदर वो आ जाता है कि तू मुझे यहाँ वहाँ मत मिल, तू मुझे वहाँ मिल जा, इंतज़ार को भी तेरा इंतज़ार है, रोक के रखा है मैंने हवाओं को, तू जल्दी आ, क्योंकि हवाओं को भी तो आज़ाद होने का इंतज़ार है। तो आई नो कि काल्पनिक है, हवाओं को कोई नहीं कैद कर सकता, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वो आशिकी क्या जो महबूबा की तारीफ काल्पनिक ना करे। तारीफ मेरे ख्याल से काल्पनिक ही होती है, या काल्पनिक ना भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस चलो अब पढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा कुछ बातें कर ली जाए। हालांकि मैं ज़्यादा दिनों तक स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाऊंगा, आप लोग भी शायद ना झेल पाओ, तो एक हद तक ही चीज़ें अच्छी लगती है। पिछली वाली स्टोरी टेलिंग के अंदर एक क्लिप हटा दी थी जिसके अंदर ये था कि, जिसके अंदर एक कमाल का एक थॉट्स था कि एक लड़की जिस लड़के से सच्चे दिल से प्यार करती है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता उस वक्त जिस वक्त वो प्यार करती है। एक लड़का जो बहुत सारे पैसा कमा लेता है, लड़की उससे प्यार बहुत करती है। ऐसे थॉट्स था। हालांकि मुझे मेरा थॉट्स गलत लग रहा है, मुझे ही लग रहा है ऐसा, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा सिचुएशन के अंदर। छोड़ो, अब दूसरा देख लेते अपन। ये पिछली वाली स्टोरी टेलिंग का था जो मैंने कट कर दिया था, देखा नहीं। तुम्हें अगर प्यार करना है करो, कोई नहीं रोक रहा है। तुम्हें अगर अनकंडीशनली लव करना है करो, कोई नहीं रोक रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मोहब्बत ऐसी करो कि देखने वाला भी ये कहे कि यार मोहब्बत तो इसने की थी। मतलब वो एक मिसाल दे। अगर तुम्हें बर्बाद भी होना है मोहब्बत के अंदर तो ऐसा हो ना कि हाँ बोले ये लौंडा मोहब्बत के अंदर बर्बाद हुआ है। अभी जस्ट आई हुई है, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे सुना देता हूँ आप लोगों को जो आने वाली बहुत कमाल की मुझे लग रही थी। ये कि मेरे किरदार में इतनी कड़वाहट आ चुकी है ना ब्रो। अब दोस्ती हो या मोहब्बत मेरी किसी से बनती नहीं कि मोहब्बत के अंदर राधे मोहन तो मैं भी बन जाऊं, लेकिन मुझे पहले वो निर्जरा भी तो मिले जो किताब के अंदर मोर पंख रख के लाए। खूबसूरती से मोहब्बत तो एक पल देखने पे हो जाती है, सादगी वक्त मांगती है। सादगी से मोहब्बत होने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, तभी सादगी से मोहब्बत हो पाती है। खूबसूरती, तभी तो मैं कहता हूँ अट्रैक्शन महज एक नाम है मेरी जिंदगी में जो मुझे किसी भी खूबसूरत चीज से हो जाता है। लेकिन प्यार वो एहसास है जो तुझसे शुरू हुआ था और तुझी पे खत्म होगा। तेरे बाद भी अगर होगा किसी से तो सिर्फ तुझसे होगा। मेरी जिंदगी में मोहब्बत का फसाना सिर्फ इतना सा होगा, ना तुझसे पहले कोई था ना तेरे बाद कोई होगा। तो मैं लिखता रहता हूँ इस तरह की, हाँ, कि मोहब्बत करनी है तो ऐसा करो कि देखने वाले को लगे कि यार मोहब्बत तो इसने की, मिसालें दे। लेकिन एक वादा खुद से भी करके रखना हमेशा, जब भी मोहब्बत करो, कि जब वो छोड़ के चली जाए तो उसे भूलने की हिम्मत हो, या फिर से दिल को दर्द सहने, जब वो छोड़ के चली जाए तो इतनी हिम्मत हो उसे भुलाने की, या फिर दोबारा इश्क करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, या फिर दिल को दर्द सहते रहना और होठों को मुस्कुराने की आदत डाल लेना। ऐसे ही कुछ थी शायद। मैं अगर इसको एडिट करके लिखता तो शायद कुछ इसका मतलब निकल सकता था, बट फिलहाल तो इसका मतलब मुझे पता नहीं निकला कि भूल कर भी नहीं भूल पा रहा हूँ मैं उस लड़की को जिस लड़की को मैं आज याद भी नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ की लाइफ के अंदर ये फेज आता है कि हाँ, उसकी बात कर रहा था ना कि जैसे मैं बता रहा था कि आप नहीं कर सकते हर काम। इंसान और मशीन के अंदर इतना से तो फर्क है कि एक एग्जांपल देता हूँ। आप फोन चलाते हो, कानों के अंदर ईयरफोन जो ईयरबड्स आते हैं वो कनेक्ट कराते हो, गाने सुनते हो। आप अपने फोन को यहाँ रख देते हो और काफी दूर चले जाते हो तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इंसान के अंदर क्या होता है, आप लाइफ के एक मोड़ के अंदर एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिससे आप अटैच हो जाते हो फीलिंग से, बट आप शहर बदल लो, जहां भी चले गए, मतलब कितनी दूर चली जाओ, वो यादें पीछा नहीं छोड़ती। यही फर्क है एक इंसान में और एक मशीन के अंदर। बस नहीं होता ना इतना इजी यार। मशीन थोड़ा ना यार ऑन ऑफ हो जाएगा कि कल तक प्यार था आज तक प्यार नहीं है। ग्रीन वाला बटन दबाया था तो फीलिंग जाग उठती है, रेड वाला दबाता तो नहीं। शायद इसीलिए देवदास बने, इसलिए तो ये कैरेक्टर सामने आया ना देवदास का। जैसे वो यार पार्ट 2 में करने की लिखा हुआ है, मेरे पास पॉइंट्स बने हुए हैं कि देवदास के अंदर रेबलेंस डाल दी जाए तो उसका होगा क्या। मेरे ख्याल से फिर देवदास जब वो पारो बोलती है कि शराब पीना छोड़ दो तो बोलता है कि तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे याद करना छोड़ दोगी, तो शायद रेबलनेस डाल दे। तो मेरे ख्याल से मैं अगर लिखता तो शायद मैं इस डायलॉग को ऐसे लिखता कि मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल करके बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा रेबलनेस हल्की सी डाल दी जाती कि मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता पा रहा हूँ। अब या तो वो लड़की आए जो मेरे होठों को चूम कर मुझे ये फर्क समझा दे कि शराब से ज्यादा नशा उसके होठों में है। ये रेबलनेस है, ठरकी है। कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो इंसान अलग हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो इंसान टूट के रह जाते हैं। फर्क होता है रिश्तों के टूटने में भी। इसलिए काट दी थी मेरे कि तुझे मेरे जीने से या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी क्यों।
सारा वक्त तो तेरा रील्स बनाने में निकल जाता है, मेरे बारे में कब सोचेगी? थैंक गॉड नहीं किया मैंने। कि शराब का नशा भी करके देखा है मैंने, यकीन मान मैखाने में तेरे बदन की जितनी गर्मी नहीं थी और शराब की बूंदों में तेरी आंखों के जितना नशा। मेरी शामें कहीं भी बीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुबह की शुरुआत में तेरे चेहरे से करना चाहता हूं। ओके, तूने समझा ही नहीं कि कुछ रिश्ते ना समझने की वजह से भी तूने समझा ही नहीं कि कुछ रिश्ते ना समझने की वजह से भी टूट जाते हैं। कोई भी लड़की तुमसे प्यार कर सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब वो लड़की तुमसे जिंदगी भर प्यार करे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। उसकी बातें सुननी पड़ेगी, उसे वक्त देना पड़ेगा और उन बातों को समझना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, उसकी इज्जत करनी होगी, जो शायद आजकल बहुत कम लोग करते हैं। सच तो यह है कि तुम आज भी उससे उतना ही प्यार करती हो जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं। सच तो यह है कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक ठीक वैसे ही करती हो जैसे वो तुम्हारे साथ करता है। सच तो यह है कि तुम उसके दिए हुए जख्मों को मेरे पास लेकर इसलिए चली आती हो ताकि मैं उन पे मरहम लगा सकूं और तुम फिर से जाओ और जख्म खा सको। सच तो यह है कि सालों पहले उसने जो तुम्हारे गले के अंदर गुलामी का पट्टा बांधा था, तुम उसे निकालना ही नहीं चाहती। सच तो यह है कि तुम्हारे आंसू मेरे लिए इतनी कीमती है, जो उन्हें देता है उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कि डियर गर्ल्स, तुम्हारे आंसुओं से कीमती तुम्हारी लाइफ में कोई भी शख्स आए वो नहीं हो सकता। तो रिस्पेक्ट योर फीलिंग, तभी तो दूसरे करेंगे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत किसे चाहिए? आशिक तेरा बदनाम है जिस्मों की गलियों में रंग रलियों के लिए। मैं जब प्यार करता हूं तो सामने वाले की औकात भूल जाता हूं, और जब नफरत करता हूं तो लिहाज भूल जाता हूं। पता नहीं यार, दूसरों की मोहब्बत पर कब तक हक जताओगे? एक ना एक दिन बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे। दिल की हर धड़कन में तू बसी है, जहन के हर कोने में तू है, लेकिन प्यार के इरादे से नहीं, नफरत के इरादे से। ये दो लाइनों की दोबारा पहलने वाला हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय पहलने वाला हूं? शायद इसलिए हमारा रिश्ता टूटा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और तुमने मुझे बहुत जल्दी गलत समझ लिया। ओके, तो आज की स्टोरी टेलिंग के अंदर इतना ही था। मुझे नहीं पता ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ जा रहा था, बट अच्छा लगा दोबारा स्टोरी टेलिंग करके और आप लोगों का प्यार देख के। और बीच बीच में व्लॉगिंग भी डालता रहूँगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। व्लॉगिंग भी वैसी नहीं होगी, थोड़ी अलग है इस बार, थोड़ा सा कुछ बातों वाली, थोड़ी यूनिक। बाहर चलेंगे तो ठीक है। चलता हूँ, बाय। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। फिनिश।